ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी सीबीएसई की एग्ज़ाम में आ सकता है। 10th क्लास की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको पूरा समझना है इसको कि किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे अपन। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो, समझते इसको। इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब देखो, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, एक ही हो। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, देखो ये कोई एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है और इसी के ऊपर एक और सर्कल बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे? इसका सेंटर भी यही है और इसका सेंटर भी क्या है, यही है। ओ ही मान लो, ओ सेंटर है। तो मान लो ए ये अपना सर्कल है और बी वाला भी ये बी सर्कल है, तो इन दोनों का सेंटर क्या है, ओ है। तो जिनका सेंटर एक ही हो उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो इन टू कंसेंट्रिक सर्कल अ कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ द आउटर सर्कल। अब देखो, जो आउटर बाहर वाला जो सर्कल है, आउटर सर्कल मतलब जो बाहर वाला जो सर्कल है, उसकी जो कोड दे रखी है अपने को, वो कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। अब ये कोड क्या होती है मैं बता देता हूँ। जैसे कोई सर्कल है, ये इसका क्या है, सेंटर है। अब यहाँ से अपनों ने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसको बोलेंगे ए बी, इसको बोलते हैं अपन कोड। इसको क्या बोलते हैं, कोड। अब वापस देखो, ये सर्कल है, ये अपना सेंटर है। ठीक है, और ये अपनी सरकमफेरेंस है। ठीक है, अब सेंटर से लेके सरकमफेरेंस की तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं अपन रेडियस, आर। ठीक है, अब ये जो इधर भी मैंने इसको मिला दिया, इधर भी, तो ये आर और आर ये बिल्कुल एक से सेंटर से होकर जा रही है, एकदम स्ट्रेट है सेंटर से, तो इसको बोलते हैं डायमीटर। तो ये बस डायमीटर नहीं होनी चाहिए। यदि आप सेंटर से गुजार दोगे एक लाइन को तो वो डायमीटर बन जाएगी। तो सेंटर से नहीं गुजारना है और उस और कहीं से भी आप गुजार सकते हो, तो उसको बोलते हैं अपन कोड। तो सेंटर को छोड़कर कहीं पे भी ऐसी लाइन खींचोगे आप, ऐसे भी खींच सकते हो ऐसे भी, तो क्या हो जाएगी, कोड। जैसे ये मैंने खींची तो ये भी क्या हो जाएगी, कोड। इसको नाम दे दिया सी डी, तो ये भी क्या है, अपनी कोड है। ठीक है, यदि आप सेंटर से गुजार दोगे तो फिर क्या हो जाएगी, वो एक डायमीटर बन जाएगी। आई होप आपको कोड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो समझते हैं। अ कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। अब एक कोड की लेंथ दे रखी है अपने को 24 सेंटीमीटर ऑफ द आउटर सर्कल। अब देखो, एक आउटर बाहर वाला सर्कल है, उसकी कोड दे रखी कितनी, 24 सेंटीमीटर, है ना। इज द टेंजेंट ऑफ द इनर सर्कल। अब जो इनर सर्कल मतलब जो अंदर वाला जो सर्कल है ना, उसकी क्या है, वो टेंजेंट है। अब टेंजेंट क्या होती है, जो किसी इस सर्कल की सरकमफेरेंस को स्पर्श करके जाए। ठीक है, छू कर जाए, छू लिया ना इसको, तो इसको बोलते हैं अपन टेंजेंट बोलते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे यही समझना है आपको, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो यहाँ समझो, अ कोड ऑफ लेंथ, एक कोड दे रखी अपनी जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर ऑफ द आउटर सर्कल। अब ये कोड किसकी है, आउटर सर्कल की। आउटर मतलब बाहर वाले सर्कल की क्या है, कोड है, जिसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज द टेंजेंट ऑफ द इनर सर्कल। और वो जो कोड है ना, वो इनर सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। मतलब उसको क्या करके जा रही है, वो छू के जा रही है, उसको स्पर्श कर रही है, उसी को अपन टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, इनर सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी दे रही है अपने को, 5 सेंटीमीटर। अब देखो, सबसे पहले तो मैंने कोड बना दी। देखो, बड़े वाले सर्कल की कोड बना रहा हूँ, तो ये मैंने कोड बना दी जो इनर सर्कल को क्या कर रही है, इनर सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब उसको छू के जा रही है। तो ये मैंने इसको नाम दे देता हूँ मैं सी ओ डी। ये टेंजेंट है, सॉरी, हाँ टेंजेंट है ये, किसकी, इनर सर्कल की। ये इसको स्पर्श करिए ना, छू रही है। और जो बड़ा वाला सर्कल है, आउटर सर्कल है, उसकी क्या है, ये कोड है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है अपनी सी डी। सी डी की लेंथ अपनी कितनी दे रही है, 24 सेंटीमीटर। सी डी की लेंथ दे रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है इनर सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, इनर सर्कल मतलब अंदर वाला सर्कल, उसकी रेडियस दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर। तो देखो, ये है अपना सेंटर। सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की दूरी, जो डिस्टेंस होती है, सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेडियस। तो ये रेडियस ध्यान रखना। अब देखो, मैंने ये स्पर्श यहाँ पे कर रहा है, ये पॉइंट। ठीक है, सी डी जो यहाँ पे एक इसको नाम दे दिया मैंने, जैसे सी डी ई नाम दे दिया, इसको ई दे दिया। ठीक है, अब देखो, ये है अपनी कोड। सी डी क्या है, अपनी कोड है, और इस इनर सर्कल पे क्या है, ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट बन रही है। ध्यान रखना, टेंजेंट जो अपनी रेडियस के साथ हमेशा कितने डिग्री का
एंगल बनाती है 90 डिग्री का, ध्यान रखना। जो अपनी टेंजेंट है, ये टेंजेंट ये रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल। ठीक है, अब देखो समझो, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी अपनी 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अपनों ने यहाँ पे बीच में एकदम यहाँ पे रेडियस बनाई, तो ये 90 डिग्री का, तो ये इसको आधा कर दिया, तो ये 24 सेंटीमीटर थी, तो ये इधर वाली भी 12 और इधर वाली भी 12 बन गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मैंने ओ पॉइंट को डी पॉइंट से मिला दिया, ओ पॉइंट को डी पॉइंट से मिला दिया, तो ये देखो यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक मिलाया, तो ये जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस बन गई। ओ डी क्या होगी अपनी, आउटर सर्कल की क्या होगी, रेडियस। अब देखो द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, अपने को ओ डी की लेंथ निकालनी है, आउटर सर्कल की क्या निकालनी है अपने को, रेडियस निकालनी, मतलब उसकी लेंथ निकालनी है अपने को। अब देखो ये ओ ई क्या है अपनी, ओ ई है अपनी इनर सर्कल की रेडियस ओ ई, और ओ ई का मान कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या दे रही है, द इनर सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो इनर सर्कल है ओ ई, इसकी रेडियस दे रही है अपने को 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये अपना 90 डिग्री, ये एक ट्राइंगल बन गया, ओ ई डी एक ट्राइंगल बन गया। देखो यहाँ से समझो, ट्राइंगल ओ ई डी। अब देखो यहाँ पे एक राइट एंगल है, तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। क्या बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो इसमें क्या लगा सकते हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अपनी, हाइपोटेनियस, एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने की जो ये जो अपनी लेंथ है, ये रेडियस है, ये क्या होगी अपनी 90 डिग्री के सामने की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोटेनियस। तो ये ओ डी हो जाएगी अपनी हाइपोटेनियस, तो ओ डी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है अपनी ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है अपना ओ ई, सॉरी डी ई, बेस देखो, बेस इस ट्राइंगल का बेस देखो, बेस है अपना डी ई, तो बेस की जगह लिखा मैंने डी ई का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओ ई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको, तो ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई कितना हो गया अपना 12 का स्क्वायर प्लस ओ ई कितना हो गया अपना 5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 144, ये करके देख लेना आपको, है ना। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब 144 में 25 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 169 ऐड करके देख लेना आपको। देखो 4 और 5 9, 4 और 2 6 और ये 1, तो 169। ठीक है, तो देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो ओ डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 169। अब देखो स्क्वायर को मैं इक्वल के दूसरे साइड ले जाऊँगा तो किसमें बदल जाएगा, अंडर रूट में, तो ओ डी इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 169। ठीक है, अब देखो ये 169 क्या होता है, तो ये होता है अपना 13 × 13, तो इसको क्या लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। देखो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा अपना 169, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 169। तो 169 को क्या लिख सकता हूँ मैं 13 का स्क्वायर, तो यहाँ इधर लिख रहा हूँ मैं, देखो अंडर रूट तो ऐसा कैसे लगाया मैंने, और 169 की जगह लिखा मैंने 13 का स्क्वायर। ध्यान रखना स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया अपना 13, इसका आंसर क्या आ गया 13। तो ओ डी जो थी ओ डी की लेंथ कितनी आएगी अपनी 13 सेंटीमीटर। तो जो आउटर सर्कल था, आउटर जो बाहर वाला सर्कल था, उसकी रेडियस कितनी आएगी अपनी 13 सेंटीमीटर। तो देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।